हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक लेनोवो का ऐसा मिनी पीसी दिखा रहा हूँ जो कि मीन्स एकदम कॉम्पैक्ट सा है। और इसमें आपको कोर i3 प्रोसेसर मिल जाता है, थर्ड जनरेशन, जो कि बहुत पुराना है। बट मैं इसका आज आपको एक फुल रिव्यू वीडियो बनाने वाला हूँ और इसमें हम चेक करेंगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसकी पोर्ट के। तो आपको ये कुछ ऐसे ये फ्रंट का आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक आपको माइक्रो एसडी का स्लॉट मिल जाएगा और आपको दो यहाँ पे 3.0 के यूएसबी के स्लॉट मिल जाएंगे। और यहाँ पे एक आपको माइक का स्लॉट और एक आपको हेडफोन का जैक मिल जाएगा। और हम इस तरफ से बात करें तो यहाँ पे कुछ हमारा फ़ैन है हीट पास करने के लिए। और हम इस साइड में बात करें तो यहाँ पे आपको पावर का पोर्ट मिल जाएगा और ये आपका ईथरनेट का है और ये HDMI का पोर्ट है। और यहाँ पे आपको चार 2.0 के स्लॉट मिल जाएंगे और ये आपका VGA का है एडेप्टर का, जिससे आप मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको HDMI भी दिया गया है मॉनिटर कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की। तो इसमें आपको 4 GB की रैम मिलती है और 500 GB की हार्ड डिस्क मिलती है। बट मैंने इसमें रैम अपग्रेड करी हुई है। टोटल मैंने इसमें 12 GB की DDR3 रैम लगाई है और इसमें मैंने 250 GB की SSD अपग्रेड करी हुई है, जो कि किंगस्टन की है हमारी। तो आज हम इसको ऑन करेंगे और इसकी हम थोड़ी परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि आज के 2024 में इसकी कैसी परफॉर्मेंस है। बट ये है तो बहुत पुराना, बट हम स्टिल इसको चेक करते हैं कि हमारी मतलब किस चीज़ में यूज़ आ सकता है। नॉर्मल यूज़ के लिए बहुत ही बेटर है, ये एकदम कॉम्पैक्ट सा है बिल्कुल। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पावर ऑन का बटन मिल जाएगा। आज इसको हम ऑन करके चेक करते हैं कि हमें इसका कैसा परफॉर्मेंस मिलता है। तो सबसे पहले हम इसका HDMI का कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये आपका है, इसको हम ये HDMI का यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और उसके बाद में इसकी हम पावर की कॉर्ड कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे इसकी हम पावर की कॉर्ड को कनेक्ट कर लेंगे। कुछ यहाँ पे ये जैसा कि कनेक्ट करते ही हमारा भी ये इंडिकेट हो रहा है कि इसमें पावर आ रहे हैं। उसके बाद इसमें हम माउस भी कनेक्ट कर ही लेते हैं, क्योंकि इसको हम यूज़ करेंगे तो माउस का हमें एक काम पड़ेगा। एक माउस लगा लेते हैं और एक हम कीबोर्ड भी कनेक्ट कर लेते हैं इसमें। इसमें हम कीबोर्ड भी कनेक्ट कर लेते हैं और अब हम देखते हैं कि हमें इसका कैसा परफॉर्मेंस मिलता है। तो अब हम इसको ऑन करेंगे। हमने सभी अपना माउस, कीबोर्ड और अपना एक 27 इंच का LED स्क्रीन भी इसको मैंने कनेक्ट कर लिया है। तो सबसे पहले हम ये पावर बटन को प्रेस करेंगे यहाँ से और ये हमारा ऑन होता है। ये जैसा कि लेनोवो का स्क्रीन आ रहा है, ये लेनोवो का है। आप इसको कॉम्पैक्टली ऐसे भी रख सकते हैं। ये हमारा डेस्कटॉप आ गया है। अब हम इसमें देखते हैं इसमें क्या परफॉर्मेंस क्या है इसमें, और प्रोसेसर वगैरह भी देखेंगे इसमें। विंडो ई करके हमारे कंप्यूटर में जा कर के चेक करते हैं इसमें क्या है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, मैंने इसमें 256 GB की SSD लगाई किंगस्टन की, क्योंकि हार्ड डिस्क लगाने पे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ 8.1 आता है, जो कि बहुत स्लो था। तो मैंने इसमें 250 GB की SSD अपग्रेड कर ली है और मैंने इसमें 12 GB की रैम भी अपग्रेड कर ली है, जिससे तो हमें स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका कोर i3 है, थर्ड जनरेशन, और 8 GB की रैम है। सॉरी, मैं 12 GB बोला था, इसमें 8 GB की रैम मैंने लगाई हुई है। इसमें सिर्फ एक ही पोर्ट मिलता है आपको। आप इसमें सिर्फ एक सिंगल रैम लगा सकते हैं। आपके में तो दो पोर्ट आते हैं, बाकी इसमें सिर्फ सिंगल पोर्ट ही है। आप सिंगल रैम लगा कर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें विंडोज़ 10 होम किया हुआ है, जो कि पहले इसमें विंडोज़ 10 मैंने हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करी थी, तो वो बहुत ही स्लो चल रहा था। मैंने इसमें विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर लिया है। अगर आप इसे एक नॉर्मल यूज़ के लिए ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन है ये। बट अब के टाइम में तो ये बहुत ही पुराना है, बट अगर आपके पास है तो आप ये स्टिल यूज़ कर सकते हैं। मीन्स काफ़ी अच्छा है, इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी ठीक है। बट लेकिन आपको इसमें SSD अपग्रेड करनी पड़ेगी विंडोज़ 10 के लिए। इसमें विंडोज़ 11 तो आपका चलेगा नहीं, क्योंकि ये DDR3 है। उसके लिए आपको DDR4 चाहिए। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए। और भी ऐसी वीडियोज़ टेक से रिलेटेड आती रहती है। ओके, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।